हेलो फ्रेंड, स्वागत है साईफाई एजुकेशन में। आज की क्लास हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन कौन सा टॉपिक है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इस इफेक्ट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक डाटा देखेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर है प्रोपीन का, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये स्ट्रक्चर है प्रोपीन का, और इसमें अगर इसको कार्बन नंबर 1 बोले, इसको कार्बन 2 और इसको 3, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन 1 एंड कार्बन 2 शुड बी 1.34। इसी तरह बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3 देखेंगे तो ये आएगा 1.54। ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ ये होनी चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इट इज फाउंड दैट बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3 is greater than 1.34। ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 इज ग्रेटर देन 1.34 एंड बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3 इज लेस देन 1.54। अब ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू करेक्ट होती है। तो इसके पीछे जो रीजन है कि बॉन्ड लेंथ 1.34 से अधिक हो गया और 1.54 से कम हो गया, तो ये क्यों हुआ? तो ये ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। किस इफेक्ट की वजह से? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से इतना प्रभाव पड़ रहा है, तो आज की क्लास में हम लोग यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन? बोलिए। हाँ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, इन हाइपर कॉन्जुगेशन केस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अकर। अगर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल ट्रांसफर होगा या पार्शियल डीपोलराइजेशन, पार्शियल डीलोकलाइजेशन होगा तो क्या नाम देंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। और जब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या नाम देंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या नाम देंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जा रही है? 1.34 से अधिक हो जा रही है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आने की वजह से बॉन्ड लेंथ 1.54 से अधिक हो रही है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा इफेक्ट होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। जब कभी भी पार्शियल डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा इफेक्ट होगा? इंडक्टिव इफेक्ट होगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा तब कौन सा इफेक्ट होगा? बोलिए। मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। इन हाइपर कॉन्जुगेशन केस विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट, पार्शियल, कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे कि इन व्हाट कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग जब इंडक्टिव इफेक्ट कवर किया था तो वहां पे देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, और ऐसी कंडीशन प्रेजेंट थी तो इंडक्टिव इफेक्ट। उसी तरह कुछ कंडीशन था रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस के लिए कौन सी कंडीशन थी? रेजोनेंस के लिए कंडीशन था कि कॉन्जुगेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, या एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन
या निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो वी आर नाउ ए टॉपिक ऑफ कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सो हम लोग जो अभी देखेंगे वो है कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। सो जो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन है वो कंडीशन ये है, टोटल 3 कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक CH बॉन्ड होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, देयर शुड बी वन CH बॉन्ड एंड इन कॉन्जुगेट पोजीशंस डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेट पोजीशन क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट कंडीशन में एक CH बॉन्ड और उसके कॉन्जुगेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। जो सेकंड कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, जो सेकंड कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए वो है कि एक CH बॉन्ड होना चाहिए और उसके कॉन्जुगेट पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट कंडीशन में CH के बगल में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। सेकंड कंडीशन में CH बॉन्ड के बगल में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। और थर्ड कंडीशन में CH बॉन्ड के बगल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन का होना मस्ट है। जब ये कंडीशन पाई जाएगी, ये कंडीशन जब पाई जाएगी तो इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। आप लोग बताइए, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है कि पाई बॉन्ड का? सिग्मा बॉन्ड का कंप्लीट होता है कि पार्शियल कंप्लीट होता है? तो बच्चों हम लोग जो आज के टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो रहा था, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड में पार्शियल सिंगल कैरेक्टर आ रहे थे और सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल कैरेक्टर आ रहा था। ये अभी हम लोग जब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दिखेगा। तो बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से स्ट्रक्चर बनते कैसे। कंडीशन कौन कौन सी है? एक CH बॉन्ड होना चाहिए एटलीस्ट और उसके बगल में डबल बॉन्ड होना चाहिए, या एक CH बॉन्ड होना चाहिए उसके बगल में एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या एक CH बॉन्ड होना चाहिए उसके बगल में फ्री रेडिकल होना चाहिए। इसी कंडीशन का यूज करके हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अभी जो एक CH बॉन्ड है इसके बगल में डबल बॉन्ड है CH2, एक CH बॉन्ड है इसके बगल में डबल बॉन्ड है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएंगे। तो इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे यहां पर और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर। तो इस केस में जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होंगे वो होगा, ये बॉन्ड चला गया, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। सोचो यहाँ पे कोई बॉन्ड है? नहीं है, इसलिए हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को नॉन बॉन्ड इफेक्ट भी बोला जा सकता है। साइफाई कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो नोन एज hyperconjugation effect is also known as non-bond effect. Hyperconjugation effect is also known as non-bond effect. Hyperconjugation effect is also known as non-bond effect because there is no bond after drawing the हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह हम लोग जो सेकेंड केस देखे थे जिसमें एटलीस्ट एक CH बॉन्ड होना चाहिए और उसके कॉन्जुगेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। एक CH बॉन्ड होना चाहिए और उसके कॉन्जुगेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। इस केस में ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होगा और यहां का बॉन्ड गैप होगा और स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस केस में इस सिंगल बॉन्ड में कैरेक्टर डबल बॉन्ड का आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड में कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड का आ गया। इस वजह से हम लोग बोल रहे थे कि जो सिंगल बॉन्ड का कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में जो बॉन्ड 1.34 था
वो डबल बॉन्ड आने की वजह से ये ग्रेटर देन 1.34 हो गया, और जो बॉन्ड C1 और C2 के बीच 1.54 था, ये बॉन्ड लेस देन 1.5 हो गया। तो बच्चों हम लोग ये समझ चुके हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं। इतनी बातें कितने लोग को समझ में आई? तो जो स्टूडेंट बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन समझ रहे हैं, हाँ बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता रहता है एग्जाम में, परफेक्टली क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। एक और लास्ट कंडीशन हम लोग देखे थे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड कंडीशन में CH2 बॉन्ड था और यहाँ पर फ्री रेडिकल था, तो ये बॉन्ड हाफ इधर शिफ्ट होगा और हाफ इधर शिफ्ट होगा, इसमें बनेगा S, ये बॉन्ड गायब हो जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पर CH2 और CH2। ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में रूल फॉर ड्राइंग स्ट्रक्चर। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। भूल जाओगे कि याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ याद रहेगा। सो अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का एप्लीकेशन। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में नॉन बाउंड इफेक्ट भी इसे बोला जा रहा था, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज गिवन बाय नाथन एंड बेकर। याद रखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज गिवन बाय, कभी कभी फ्लैट क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो नाथन एंड बेकर। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज गिवन बाय नाथन एंड बेकर। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में हम लोग ने ये देखा था कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिससे बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की इंक्रीज हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं एग्जाम में। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन ये है कि इन चारों में मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ क्या होगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन है? नहीं है। इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन 3CH बॉन्ड है, इसमें 6CH बॉन्ड है और इसमें C3 12CH बॉन्ड है। तो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन किस केस में होगा? फोर्थ के केस में। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वजह से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इट मींस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो फ्रेंड, इस लॉजिक का यूज करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का। आप लोग का यह काम है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का एक नोट्स बना लीजिए। जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, उस वीडियो को फर्स्ट लेक्चर से लेकर के टिल आज तक के लेक्चर का एक कंप्लीट नोट्स बना लीजिए, जिससे फ्यूचर में जब उस हम कॉन्सेप्ट का यूज करें 12th की केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री या नीट IIT की केमिस्ट्री पढ़ाते समय, तो आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो। और आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके और हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।